Good morning, student. Welcome to our next topic on the chapter federalism. Today we are going to study about the important roots or the two roots of federalism. Before this topic, we had studied the features of federalism, where we had studied there are 7 features of federalism, and the last feature which we studied that if federalism had dual objective, that is very important. It may often come in the examination. Let's come in the topic. फेडरलिज्म के रूट्स के बारे में पढ़ना है. देखिए बेटा, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट वेराइज फ्रॉम वन फेडरेशन टू स्टेट टू अदर स्टेट अदर फेडरेशन. एग्जैक्ट पावर मतलब कि स्टेट को ज़्यादा पावर है या सेंट्रल के पास कितना पावर है, ये वेराइज करता है आपका एक देश से दूसरे देश पे. किसी भी देश इन सब कंट्रीज सेंट्रल गवर्नमेंट है मोर पावर, but in different other countries we see that the states have equal power than the center. Okay, so this means that central and the state, the powers are varies from state one federation to another federation. This balance is depend on the historical context, है ना. ऐतिहासिक उसका इतिहास क्या रहा है, इस आधार पर ये बैलेंस आपका क्रिएट किया जाता है ना. कि स्टेट के पास अगर वो स्टेट अपने आप आए हैं तो बराबर, अगर आए हैं तो फिर उनको पावर बराबर दिया जाएगा. अगर उनको ज़बरदस्ती लाया गया है तो पावर आपको उनको कम दिया जाएगा. ठीक है, इस आधार पे हमने फेडरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है. पहला आपका फेडरेशन होता है, ये होता है कमिंग टुगेदर, फेडरेशन, और दूसरा आपका है होल्डिंग टुगेदर. ठीक है, देखिए कमिंग टुगेदर का मतलब हुआ कि आपके इंडिपेंडेंट यूनिट्स आ रहे हैं अपने आप और वो अपने पावर को एक बिग यूनिट को दे रहे हैं, दैट इज कमिंग टुगेदर. और होल्डिंग टुगेदर का मतलब आपका वर्ड से पता चल रहा है, होल्ड कर रहे हैं, कोई एक बिग यूनिट जो है पावर को होल्ड की हुई है, दैट इज द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. ओके, सो इस चलिए हम डिस्कस करते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में. आगे हम लोग डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है. बेटा इसमें आप जानिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब हुआ कि आपके स्टेट्स जो हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रहे हैं और वो अपनी पावर को किसको दे रहे हैं, एक बिग यूनिट को दे रहे हैं. देखिए इंडिपेंडेंट स्टेट, ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टेट जैसे आपका कनाडा हो गया है ना, और जैसे आपका अर्जेंटीना हो गया है ना, और अदर स्टेट्स ऑफ USA है ना, ये सब स्टेट्स आपके आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, एंड दे गिव द पावर टू द बिग यूनिट ना. उन्होंने अपने पावर को किसको दे दिया, अमेरिका को दिया, और क्या बन गया, USA, यूनाइटेड स्टेट. तो दिस स्टेट्स कम एंड दे हैड गिवन टू द पावर टू द बिग यूनिट्स. ओके, कौन कौन से पावर दिए हैं वो अपने दिए हैं सोवरिंग पावर, और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी दिया है. वी नो अबाउट USA बट वी नो वेरी लेस अबाउट द अर्जेंटीना एंड अदर स्टेट्स, है ना. तो ये सब विषय के बारे में हमको बहुत कम जानते हैं, हमको पता है अबाउट द USA, है ना. तो USA को उन्होंने अपनी सोवरिंग पावर और अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने बिग यूनिट को दिया. अब इसके बदले बिग यूनिट क्या करेगा, बिग यूनिट दे रिटर्न द पावर, दे रिटर्न इक्वल पावर. USA के अंडर में जितने भी स्टेट्स हैं उनको USA जो है बराबर पावर वापस भी करता है. ठीक है, पावर उन्होंने दिया. अब USA का ये काम है कि वो जितने भी स्टेट्स उसको पावर दिए हैं, अपनी सोवरिंग पावर एंड आइडेंटिकल पावर, अब USA क्या करेगा, उनकी सिक्योरिटी को देखेगा. ठीक है, दे डोंट हैव देयर ओन आर्मी, द आर्मी ऑफ USA विल लुक आफ्टर द आइडेंटिटी एंड रेस्पेक्ट द सोवरेनिटी ऑफ दिस कंट्री. दिस कैटेगरी ऑफ फेडरेशन ऑल द कंस्टिट्यूएंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर. यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे सभी स्टेट्स के पास क्या होगा, इक्वल पावर होंगे, है ना. इसमें ऐसा नहीं है कि आपका कम पावर किसी को ज़्यादा पावर दिया जाएगा, ऐसे नहीं. एवरी स्टेट हैव इक्वल पावर. आप इसमें देख रहे हैं कि हियर दिस फिगर शो दैट कि ये आपके अलग अलग स्टेट्स आ रहे हैं और वो अलग स्टेट आकर एक देश बना रहे हैं, है ना. ये अपना एक देश बना रहे हैं. तो दिस इज नोन एज द कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म. आई थिंक बेटा यू अंडरस्टैंड. तो हम सिंपली में जाएँ, कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स कम एंड दे गिव द पावर, पुलिंग द पावर, है ना, टू द बिगर यूनिट्स, एंड बिगर यूनिट दे विल सी द सिक्योरिटी, sovereignty and the identity of the small units. Okay, so this is the coming together
federalism. After coming together federalism, we have the second federalism, that is the holding together federalism. Okay, ये क्या होता है आपका, when a large country है ना decided to divide its power between the constituent states and the national government. when a big unit like India, ये आपका बड़ा देश है इंडिया, अभी क्या करेगा, जो उसके पास छोटे छोटे स्टेट्स हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स हैं, उनमें क्या किया, उसने डिसाइड किया कि हम पावर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. में दिल्ली हैड गिवन पावर टू जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली गिवन पावर टू गुजरात, दिल्ली गिवन पावर टू आपका तमिलनाडु, कलकत्ता, आसाम है ना, उड़ीसा, इन सबको उसने पावर डिवाइड किया. ठीक है, ऐसे हालत में क्या होता है, इन दिस द सेंट्रल गवर्नमेंट टेन टू मोर पावरफुल. यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, मोर पावरफुल है. सेंट्रल गवर्नमेंट आप जान कर रखिए बेटा, यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जो है दे आर मोर पावरफुल. ठीक है, एंड सेंट्रल इट डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दैट कि हाउ मच पावर दिस सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू गिव टू द स्टेट. क्या वो जम्मू कश्मीर को ज़्यादा पावर दे रही है, क्या वो दमन दीव को ज़्यादा पावर दे रही है, नहीं दे रही है, कम दे रही है. जो आपके यहाँ पे यूटीज़ हैं ना, यूटीज़ दे डोंट हैव एनी पावर. इनके पास पूरी पावर आपका दिल्ली के पास, दिल्ली की पावर रहती है, मतलब सेंट्रल की पावर रहती है. और कुछ ऐसे स्टेट भी होते हैं जिनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर देती है, जैसे आपका जैसे हम लोग बोलते हैं विशिष्ट राज्य का दर्जा मिला हुआ है ना. जैसे आपका यू कैन से इनको हमने यूपी गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दिया गया और बिहार को ज़्यादा पावर दे दिया गया. द स्टेट विच आर वेरी क्लोज टू द सेंट्रल, उनको ज़्यादा पावर दे दिया जाएगा. और जो स्टेट से बहुत दूर हैं, जो कि स्टेट से कुछ अपना संबंध अच्छा नहीं रखते हैं, लाइक हमने बात किया है कलकत्ता की, बात की ना बंगाल की, आप देखते हो कि बंगाल का और दिल्ली गवर्नमेंट का रिलेशन कभी भी अच्छा नहीं होता. यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट गिव द प्रॉपर पावर टू द आपका नेशनल सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट. तो वेरी ऑफन हमने देखा है कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर. हमने बात किया ना कि किसी स्टेट के पास खूब सारे पावर हैं, है ना, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है. जितनी हमारे पास यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, जिनके पास कोई पावर नहीं रहती है. ठीक है, सम स्टेट्स और द यूनिट्स आर ग्रांट स्पेशल पावर. कुछ स्टेट को हमने स्पेशल पावर दे दिया और कुछ स्टेट के पास हमने कुछ भी पावर नहीं दिया और कुछ स्टेट को हमने थोड़ा बहुत पावर दिया. तो दिस इज द टाइप ऑफ फेडरेशन दैट इज नोन एज द होल्डिंग टुगेदर. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, है ना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जिसमें आपका पावर अनइक्वल डिवाइड किया जाता है. सो दीज आर द टू रूट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट. नाउ देयर इज अ कंसेप्ट मैप बेटा, जो हमने अभी तक पढ़ा है, इस कंसेप्ट मैप में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो सकता है. हमने सबसे पहले अपना फेडरलिज्म के बारे में, हमारे चैप्टर का नाम है, हमने पढ़ा व्हाट इज फेडरलिज्म, देन आफ्टर वी स्टडी द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इन द प्रीवियस टॉपिक. इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं रूट्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना. रूट्स ऑफ फेडरलिज्म भी हम लोग बोल सकते हैं कमिंग टुगेदर, और आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पढ़ा. उसके बाद हमने इसमें ये भी पढ़ा है कि व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट एंड व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट. इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होता है एंड यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है. दीज आर द कंसेप्ट मैप. यू हैव टू प्रिपेयर दिस कंसेप्ट मैप इन योर कॉपीज, दैट विल बी गुड फॉर योर एक्टिविटीज़. नाउ दीज आर द असाइनमेंट बिफोर यू. हमने 3 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं. कंपेयर द फेडरेशन बिटवीन द कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में अंतर क्या होता है, इसको आपको लिखना है. हमने बहुत डिस्कस किया इसके बारे में. और आफ्टर दैट हमने कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का यूनिक फीचर बताना है कि कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का यूनिक फीचर क्या होता है, जिसमें हमने देखा था कि सोवरेनिटी, आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटीज आर इन द हैंड ऑफ बिगर यूनिट. और हमने देखा जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ बोथ टाइप ऑफ फेडरलिज्म, है ना. एग्जाम्पल बताने हैं कि कौन से कंट्रीज में आपके यहाँ पे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म है ना, और कौन से कंट्रीज में आपके यहाँ पे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म है. कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल आपका यूएसए हो सकता है ना, और होल्डिंग टुगेदर एग्जाम्पल का एग्जाम्पल आपका जो है वो इंडिया हो सकता है या इंडिया है. सो दीज आर द टॉपिक विच यू स्टडी टुडे. वी विल कम विद आवर नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, थैंक यू.